मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं अपने परिवार में आपका स्वागत करता हूँ। यदि अभी तक आप इस परिवार में शामिल नहीं हुए हैं तो अभी शामिल हो जाइए, ताकि भविष्य में कोई भी जानकारी मैं आसानी से आप तक पहुँचा सकूँ। यदि आप झारखंड टेट 2024 के वेबसाइट से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, उनसे आप जो भी नोटिफिकेशन आता है उसे यदि आप समय समय पे देख लेते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो नहीं समझ पाते हैं कि नोटिस कहाँ से आई है, कहाँ आएगी, कैसे देखना होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, क्योंकि हमें कुछ लोगों ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया, जिसका जवाब हमें देना बनता है, क्योंकि हमने उनको वीडियो दिखाया है, हमने सब कुछ बताया है। यदि हमसे वो कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें उसका जवाब देना चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो मैं उनको पहले भी बताया था कि जब ये नोटिस आई हुई है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, इंतज़ार करो, डेट तो आएगा ही। जब यहाँ पे नोटिस पे उन्होंने कह दिया है, आयोग से जब इसका नोटिस आया है, उन्होंने कहा है कि हम करेक्शन करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है कि अभी तक डेट नहीं आई, जैसे कि हमने दिखाया था कि अन्य फॉर्म में कैसे डेट आ जाती है, ऐसे डेट अभी तक नहीं आई। हो सकता है, क्या इसका रीज़न हो सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो में बता दिया है कि इसका क्या रीज़न है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन फिर आज मैं आप लोगों ने जितने कमेंट किए मैं उसको लेने जा रहा हूँ। इसमें कुछ मैं नई बात नहीं बताऊँगा, बस लोगों के जो प्रॉब्लम, जिनकी जो गलतियां हैं, जो जानना चाहते हैं क्या ऐसा होगा नहीं होगा, उनको कई ऐसे आ चुके हैं कि अब तक नहीं आया डेट, तो अब क्या होगा, कैसे होगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बिना टाइम लगाए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये सबसे पहला कमेंट है जिसने किया है, कोई स्टडी जोन करके हैं, इन्होंने किया है कमेंट कि डेट ऑफ बर्थ चेंज होगा कि नहीं। तो आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल चेंज होगा। आपको मौका जिस दिन मिलेगा आप उस दिन अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेंगे। यहाँ पे पीयूष जी ने मैसेज किया है, कमेंट किया है कि सर मेरा फॉर्म में सोशल स्टडीज़ के जगह मैथ साइंस हो गया है, क्या वो करेक्शन होगा? तो उम्मीद तो यही है करेक्शन होगा, और मैं अपनी समझ से कहता हूँ कि 100% होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो के लास्ट में मैं दिखाऊंगा। इसी तरह से एक कमेंट है, इन्होंने कहा है कि मेरे जेटेट का फॉर्म में 2 गलती हो गया है, सेशन गलत है और पासवर्ड में टिक लग गया है, जो भी है PWD में टिक लग गया है। कोई बात नहीं, आपका भी 100% होगा। ये प्रमोद कुमार जी हैं, इनको भी 100% मौका मिलेगा। इनको क्या, सबको मिलेगा, बट इनका भी आप ये करेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे किशोर कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि एडिट करने का मौका मिलेगा सर, तो इनको मैं आपको बताऊंगा, क्या अंत में दिखाता हूँ वीडियो के, 100% मिलेगा। मैंने पहले भी दिखाया, बट आप लोग पूछते हो तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग को जवाब दें। यहाँ भी है, इन्होंने कहा है कि उसको करेक्शन दिया होवे थे, नहीं कि जेटेट में नहीं दिए। मतलब इनका कहने का मतलब है कि हमने जो उसमें फॉर्म दिखाया था उसमें इन्होंने बोला है कि उसमें तो करेक्शन देने का डेट दिया है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब वो फॉर्म पहले पब्लिश हुआ, मतलब जब वो साइट पे आया था, तो वहाँ भी डेट नहीं था, बाद में डेट ऐड किया गया है। ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही है, ये भी इन्होंने कहा है, ये भी भाई हैं, इन्होंने कहा है कि थैंक्स, काश करेक्शन का डेट जेटेड में भी मिले। बिल्कुल मिलेगा, बस आप इंतज़ार कीजिए। कुछ लोग हैं जो हमारा मनोबल भी बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसा नहीं हूँ कि अब मैं सब कुछ जानता ही हूँ, लेकिन इन्होंने कोई हैं अमर सिंह करके, इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो वैसे सबको है। यहाँ पे ये प्रियंका जी हैं, इन्होंने कहा है कि मेरा पेमेंट हो गया है बट इनकम्प्लीट दिखा रहा है। मैं ईमेल भी किया पर कोई रिस्पांस नहीं आया। पेमेंट किया हुए मुझे 10 दिन हो गए। तो पहले जो ईमेल आईडी थी, मेल आईडी थी, उस पर फीस से रिलेटेड
कुछ नहीं था। मैंने उसके बाद वीडियो बनाया, आप उसको देख सकती हैं। और मैं अभी भी यदि आपका पेमेंट नहीं शो हो रहा है तो अभी भी आप अपना पेमेंट का प्रोसेस कर सकती हैं, क्योंकि आज का क्या अपडेट है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। ऐसे तो मैं करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ऐसे ही भाइयों के कमेंट हैं जिन्होंने करेक्शन डेट कब आएगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया कैसे चेंज होगा, मेरा नाम गलत हो गया, किसी का सबसे ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ गलत हुआ क्योंकि उसका प्रोसेस ही ऐसा था कि डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, ये सब गलत हो सकते थे। अब इन्होंने तो सबसे, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आया कि इनका क्या हो सकता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन्होंने PWD में 800 रुपये पेमेंट किए हैं, अब इनका बाकी पैसा 700 पेमेंट इनको जनरल में पेमेंट करना है। अब इसका तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसका क्या इनको जवाब दूँ। ऐसी स्थिति में तो आपका फॉर्म कैंसिल करना चाहिए आपको। आप अपना रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कीजिए, आप दूसरे किसी भी या तो फिर आप उनको मेल कीजिए कि वो बताएं क्या ऑप्शन हो सकता है, या तो आप इसको कैंसिल करके जब भी आए कुछ भी आप कीजिए, फिर से पेमेंट आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो महा गलती है भाई। अब इसके लिए तो क्या हो सकता है मैं तो नहीं बता सकता। इसमें कास्ट गलत हो गया इनका, बबीता जी हैं, इनका कास्ट गलत हो गया है, ये भी सही होगा, सब कुछ हो। ऐसे ही मुझे आप देख सकते हैं कितने कमेंट आए हैं, लगातार कमेंट आते गए हैं। मैंने कमेंट का वहाँ भी जवाब दे दिया है, लेकिन क्या होता है कि हमेशा लोग नहीं देख रहे होते हैं वीडियो, तो सब नोटिस नहीं देखना जानते हैं, सबकी तरह मोबाइल में एक्सपर्ट नहीं है कि कहाँ से नोटिस आई है, कब क्या करना चाहिए। वो हम ही लोग के जैसे जितने भी हैं इनफॉर्मल, उनके भरोसे बैठे होते हैं कि वो वीडियो बनाएंगे तो हम अपडेट हो पाएंगे, तो उनके लिए हमें अपडेट करना ज़रूरी बनता है, ऐसा मुझे लगता है। यदि अभी भी आपका कोई भी अब तक, मतलब कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 21, मैं भी 2 सितंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ और ये 3 तारीख को आपको दिखेगा, सुबह 8 बजे मैं अपलोड करता हूँ। यदि आपको अभी भी फीस पेमेंट से कोई भी प्रॉब्लम है, आप इस पे जो इनका मेल है इस पे मेल कीजिए। अभी भी पेमेंट से जितनी भी दिक्कतें हैं उसको दूर किया जा रहा है। यदि आपका पेमेंट कहीं से भी गलत है, आपका पेमेंट हो गया, शो नहीं हुआ, पेमेंट फेल्ड हो गया, आया नहीं आपके अकाउंट में, कुछ भी है, आप इनको मेल कीजिए, स्क्रीनशॉट लगा के रजिस्ट्रेशन नंबर और आप अपना नाम लिख के किसी भी अपने ईमेल आईडी से आप इनको मेल कीजिए, उसका जवाब ये देंगे, उसके हिसाब से चलना है। और करेक्शन डेट अभी तक क्यों नहीं आई, इसका भी रीज़न यही है। मैं आज जब ये फिर से लॉगिन करने की कोशिश किया हूँ तो मुझे यही दिख के आया है कि आप ऑथराइज्ड नहीं हो एक्सेस करने के लिए इस पोर्टल को, बिकॉज आपका पेमेंट ऑलरेडी सक्सेसफुल है। इसका मतलब है कि वो लोग ऑथराइज्ड होंगे जिनका पेमेंट अभी नहीं हुआ है, मतलब कि अभी पेमेंट हो रहा है, मतलब जिनका भी पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है वो अभी भी उनको पेमेंट करने का मौका दिया गया है। तो इसलिए अभी भी आप, यदि आपका पेमेंट नहीं हो पाया है तो अभी भी आप पहले पेमेंट कर लीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, क्योंकि मेल का जवाब ये 24 घंटे में दे पा रहे हैं, तो आप उनको मेल कीजिए, जो भी वो जवाब देते हैं उस हिसाब से अपना करेक्शन कीजिए, क्योंकि पेमेंट कीजिए, अभी भी पेमेंट का चल रहा है। और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्शन पोर्टल विल बी ओपन शॉर्टली, मतलब ये जब पेमेंट का सब काम हो जाएगा, सबका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, जिनका भी नहीं हुआ या जिनका किसी वजह से फेल्ड हुआ या फिर कोई भी दिक्कत हुई, जब ये पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब इन्होंने बोला है कि करेक्शन पोर्टल विल बी ओपन शॉर्टली, मतलब 100% करेक्शन होना तय है। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या होगा भाई, जब ये खुद ही लिख के बोल रहे हैं कि करेक्शन पोर्टल विल बी ओपन शॉर्टली, तो अब इससे ज़्यादा प्रूफ कौन दे सकता है। मैं तो आयोग नहीं हूँ, जब आयोग कहता है कि मैं दूंगा तो वो देगा ही। अब आपको मैं कुछ चीज़ें इसमें है कि जो लोगों ने पूछा है कि मेरा DOB गलत है, मेरा DOB गलत है, कास्ट गलत है, या फिर हमने अपना कुछ भी गलती किया है, तो क्या ये सब कुछ चेंज होगा या फिर कुछ चीज़ें चेंज होंगी। तो यहाँ भी इसका जवाब एकदम साफ शब्दों में दिया गया है। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है, मैं पूरा नोटिस नहीं पढ़ूँगा क्योंकि मैं इसको पहले भी बना चुका हूँ।
यहाँ पे कहा गया है कि आवेदकों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए परिषद द्वारा संशोधन हेतु एक मौका प्रदान किया जाएगा। एक मौका का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बदलाव का होगा। ये एक मौका का मतलब होता है, कहा जाता है ना कि आपको एक मौका देंगे, तो एक मौका का ये मतलब होता है नहीं कि आप कुछ चीज़ें बदल पाएंगे। एक मौका का मतलब ये होता है कि आप बदल लेंगे, आपको जितनी चीज़ें दी जाएंगी आप सब कुछ अपना बदल लोगे। तो ये एक मौका उसी से संबंध है। एक मौका देने का मतलब ये है कि आपकी जो भी दिक्कतें हुई हैं सब कुछ आप बदल लोगे। संशोधन करने से संबंधित सूचना झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन आवेदक प्रपत्र आवंटित, मतलब जो ये समय है उसके समाप्ति के बाद होगा, जो कि एक अंतिम अवसर होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ये अंतिम अवसर आपको दिया जाएगा। तो अंतिम अवसर देने का मतलब यही होता है कि आपको ये अंतिम मौका है कि आपने जितनी भी गलतियाँ की आप सही कर लो। और उसके बाद इन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि आपने अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया है तो आपको संशोधन की प्रत्याशा में अपने आवेदक प्रपत्र को अधूरा नहीं छोड़ें। मतलब आप पूरा पेमेंट कीजिए और सबमिट कीजिए, और जब अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगी उसके पश्चात आपका कोई भी क्वेरी होगी, आपकी कुछ भी होगी, वो नहीं सुना जाएगा और आप ही इसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो सब मिला जुला के बात इतनी सी है। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि इतने लोगों को कमेंट किए हैं, उनकी प्रॉब्लम को हमें उनको सॉल्व कराना, उनको समझाना कि होगा। और करेक्शन तो भाई 100% होने वाला है, आप निश्चिंत रहो, बस वेट करो कब ये होता है। जितनी पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो जब सॉल्व हो जाएगी तो ये करेक्शन आपका होने वाला है। जैसे ही पोर्टल होगा मैं आपको बताऊंगा। यदि आप खुद से करेक्शन करने जा रहे होंगे तो आप एक बार किसी का भी अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपसे नहीं होता है तो आप साइबर कैफ़े जाके आप उनसे कराइएगा। आप इस बार किसी तरह का चांस मत लीजिएगा। वीडियो इतना लंबा हो गया है, अब हम बस चाहते हैं कि यहीं पे रोक दें। जितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जितने लोग हमारे इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, सबका स्वागत है। आप लोग ऐसे ही हमारे हौसले को बढ़ाते रहिए ताकि हम नए अपडेट के साथ आपके सामने आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।